और जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो माइंड में रखनी है आपने, क्योंकि जब इंसान के सामने मंजिल होती है तो उसकी नज़र किस पे होती है, मंजिल की तरफ होती है, उसका ध्यान कहीं आसे पासे नहीं जाता। ठीक है, तो आपने नज़र इस पे रखनी है जो बनाना है और इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने इसके पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सॉल्व कर लिया था जो कि बिल्कुल सेम थे। आज हमने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बेसिकली ज्योमेट्री के वाले से हैं और इसमें हमारे पास एरिया का टॉपिक जो है शामिल है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 को। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, बट स्टूडेंट्स जो है वो स्टेटमेंट को देख के घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन मुश्किल होगा, बट ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेटमेंट को केयरफुली रीड किया करें और वहां से जो पहला स्टेप होता है कि वहां से आपने गिवन डेटा निकालना होता है कि हमें गिवन क्या है, ठीक है, कि हमें क्या दिया गया है, और उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, यानी इनपुट और आउटपुट लाजमी है इसके अंदर। उसके बाद जो अगला काम होता है वो तकरीबन टॉपिक हमने पहले पढ़े हुए हैं, वो आपको इजी समझ आ जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, आपने इसको केयरफुली रीड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है ट्राइंगल की, जो कि कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इन विच द लेंथ ऑफ AC, ये हमारे पास AC जो लिखा हुआ है AC साइड है, ये वाली AC, ये हमारे पास क्या है, एक साइड है ट्राइंगल की, उसकी लेंथ कितनी है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये उसकी लेंथ है AC की। उसके बाद कहता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का जो एरिया है, टोटल रकबा है, वो कितना है, वो हमारे पास गिवन है इज 1 प्लस 15 √, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास यहाँ पे दो चीजें गिवन है, एक हमारे पास एक लेंथ गिवन है ट्राइंगल की और दूसरा उसका एरिया गिवन है। यहाँ तक हमारे पास गिवन आ गया। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द लेंथ AB। हमने क्या करना है, ये वाली जो लेंथ है A से लेकर B पॉइंट तक AB, ये फाइंड करनी है इन द फॉर्म। अब ये लेंथ फाइंड करनी है लेकिन एक फॉर्म में फाइंड करनी है। कौन सी फॉर्म में, A√3 प्लस B√5 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, इस हालत में आना चाहिए। ठीक है, फाइंड हमने लेंथ ही करनी है, ये वाली जो AB है, लेकिन उसका आंसर एक स्पेशल फॉर्म में आना चाहिए जहां पे हमारे पास AB क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डेटा। हमारे पास जो गिवन डेटा है, या गिवन लिख दें आप, गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास है लेंथ ऑफ AC। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब गौर करना है, यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है एरिया की। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास एक फार्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं उस ट्राइंगल की हाइट से और फिर 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं, एक एरिया है, एक बेस है और एक हाइट है। तो जो हमारे पास ये वाली साइड है ट्राइंगल की, ये क्या है, बेस है। बेस क्या होती है, बुनियाद। जैसे हम एक रूम बनाते हैं तो उसकी जो नीचे वाली बिल्कुल जमीन पे जो लेवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बुनियाद कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये ट्राइंगल की हाइट है, ये हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास बेस है और ये हाइट है। ठीक है, बेस हो गई, हाइट हो गई और इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो उसने लेंथ ऑफ AC कही है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। इसको हम कहेंगे बेस ऑफ ट्राइंगल। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं, बट हमारे पास ये बेस है तो हम इसको लिखेंगे बेस। आप AC भी लिख सकते हैं या सिंपली बेस लिख दें। कितनी है हमारे पास, √3 है प्लस √5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी बेस आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वो कितना है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू, एरिया हमारे पास गिवन है 1 प्लस √15 और आगे हमारे पास इसका यूनिट है। आपको पता है जो एरिया का यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये हमारे पास दो चीजें गिवन है, एरिया एंड बेस। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने हाइट फाइंड करनी है तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला, एरिया का। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मैं यहाँ पे इसको साइड पे सॉल्व करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
ठीक है। बेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी आपने बाहर लिखना है 1/2। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एरिया गिवन है और बेस भी गिवन है, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो पहला काम यही करना है, आपने जो गिवन चीजें हैं वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया हमारे पास है 1 + 15 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे सिंपल वैल्यू राइट करनी है। यहाँ पे एरिया आ गया, उसके बाद यहाँ पे 1/2 है, और बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास गिवन है √3, और उसके बाद है +√5, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या हो रही है, हाइट। अब हाइट हमारे पास क्या है, हाइट अगर आप देखें यहाँ पे AB लिखा हुआ है, उसने भी कहा है हमारे पास लाइन सेगमेंट AB हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB लाइन सेगमेंट, ठीक है। ऊपर लाइन लगा देंगे, इसका मतलब ये एक लाइन है। तो हमने AB निकालना है, तो इन दो चीजों को हमने इधर मूव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाला जो हमारे पास फैक्टर है, ये वाला √3 + 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। तो पहले हम 2 को इधर ले आते हैं, 2 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1 + 15 स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाली चीज है मैं डायरेक्ट मूव कर रहा हूँ, ठीक है। आपने डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड करना है, ताकि हमारे स्टेप कम हो जाएं और हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आपने इस फैक्टर को, जो हमारा ब्रैकेट वाला फैक्टर है, ये वाला 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा सिर्फ AB, जो कि हमने फाइंड करना है। तो हमने AB निकालना है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब AB हमारे पास आ तो गया है, बट ये इस फॉर्म में नहीं है, उसने कहा था इस फॉर्म में निकालना है। मतलब हमने नीचे वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसको खत्म करना है। अब अगर आपको याद हो तो आई थिंक पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने डिनोमिनेटर को खत्म किया था, रैशनलाइज किया था, हमने यहाँ पे वही काम करना है, ठीक है। यानी इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम AB को इधर लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है। तो AB लाइन सेगमेंट इस तरफ आ जाएगा, और जो ये वाली वैल्यू है उसको हम इधर लिख लेते हैं, 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट, और डिवाइड किससे हो रहा है हमारे पास, ये वाला √3 + √5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, ताकि हम जो सोल्यूशन हमारा है वो इस तरफ आ जाए। अब क्या करना है, अब नीचे वाले नंबर का कंजुगेट लेना है, मतलब उसके सेंटर वाला जो साइन है वो चेंज करना है। क्या करना है आपने, √3 वैसे लिखना है, और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस, और √5 भी वैसे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है। आई होप सो आपको पहला क्वेश्चन याद आ रहा होगा, ठीक है। कौन सी मशक का, 1.2 का। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिलहाल 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हो सकता है 2 हमारा यहाँ पे नीचे फैक्टर आ जाए, हम इसको वैसे लिखेंगे। हम सिंपली इन 2 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास मल्टीप्लाई क्या हो रही है, 1 + 15 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, √3 और -√5 के साथ, ठीक है। पहले मैं इसको साथ लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और नीचे क्या आएगा हमारे पास, √3 + √5, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने √3 - √5 से, ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए, फार्मूला बन जाए। यहाँ पे हम लिखते हैं AB, हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है, हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 था, तो 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2 को आपने वैसे लिखना है, और उसके बाद आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 स्क्वायर रूट के साथ और 5 स्क्वायर रूट के साथ। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो अगली रकम होती है वैसे आ जाती है, यानी 1 को 3 से करेंगे वैसे आएगा, 5 से करेंगे वैसे आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यानी 1 हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो चुका है। अब क्या करना है आपने, +15 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। तो 15 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, और 15 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले आएगा हमारे पास +15 का रूट, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 का रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, और फिर माइनस आएगा 15 का रूट, और फिर क्या होगा, 5 का रूट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पे बार, और बार के नीचे हमारे पास क्या बनेगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास a + b बन रहा है और a - b, तो क्या बनेगा, a² - b², यानी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर - 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास जो आंसर में फैक्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, √3 है और √5 है, यानी हमने सबको 3 और 5 के फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ हमारे पास 3 मौजूद है, 5 मौजूद है, ये हम वैसे लिखेंगे, और जो आगे हमारे पास 15 है इसको हम मजीद क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। और आप जानते हैं हम 15 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे माइनस, और अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसका होल स्क्वायर रूट, और साथ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद नीचे हमारे पास बार के क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास नीचे बनेगा 3 - 5। ओके, उसके बाद चलते जाएं ऐसे, 2 को वैसे लिखें क्योंकि 2 देखें यहाँ पे आप कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट और 3 √ 5 ये वैसे आ जाएंगे, 3 स्क्वायर रूट - 5 स्क्वायर रूट, और अब इनको क्या करेंगे, आप अलग अलग कर देंगे। अब √3 मल्टीप्लाई होगा √5 से, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √5, ये दोनों अलग अलग हो गए, और आगे हमारे पास क्या आ गया, √3 सिंपल आ गया पहले वाला। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, उसके बाद यहाँ भी सेम तरीके से इनको अलग अलग करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √5। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें और बार लगाएं, और बार के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2 बन जाएगा। 3 - 5 क्या होता है, -2 होता है। अब आप जरा गौर करें तो हमारे पास सारे जो है वो 3, 5 के फॉर्म में आ गए हैं, बट इन स्टेप्स में कुछ और मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप और करते हैं ताकि हमारा आंसर जो है मजीद क्लोज हो जाए। तो ये हमारे पास √3 है, ये हमारे पास √5 है, और यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाले सारे √3 √5 और √3। तो 5 तो वैसे आ जाएगा, लेकिन जब √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से √3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और जब ये कैंसिल होगा फिर क्या बन जाएगा, सिंपली 3 बन जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और साथ क्या बन जाएगा आपका 5 का स्क्वायर रूट। बात समझ आ रही है? यानी इस तरीके से हम स्क्वायर बना के इसको कैंसिल कर सकते थे, बट हमने डायरेक्ट कर दिया है ताकि हमारा स्टेप जो है क्लोज हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने यही काम करना है। देखिए यहाँ पे एक √3 है और 2 √5 है, तो इस तरीके से आपने इनका स्क्वायर बना के कैंसिल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास 5 आ जाएगा सिंपल वाला, और साथ क्या आ जाएगा, सिंपल 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्म में बच चुकी हैं, एक हमारे पास √3 वाली है और एक हमारे पास क्या है, √5 वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास क्या है, 1 √3 है और यहाँ पे 5 √3 है, बट ये नेगेटिव का है। इसको अगर आप सॉल्व करें हमारे पास क्या बनेगा, एक में से अगर आप 5 निकालें हमारे पास क्या आता है, -4 √3, यानी एक से अगर आप 5 निकाल लें तो वो -4 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास √3 वाला। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें 5 स्क्वायर रूट वाला, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस माइनस 3 से अगर आप 1 निकालें क्या बचता है, 2 बचता है, और 2 बनेगा पॉजिटिव वाला क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, 2 × 5 का स्क्वायर रूट। यानी हमने क्या किया, इसको और इसको सॉल्व कर लिया और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया। हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रैकेट, और नीचे हमारे पास क्या है, -1 है। ठीक है, हमारे पास -1 आ गया। अब अगर आप क्या करेंगे, -1 पे डिवाइड करेंगे या सिंपली आप माइनस को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बाकी हमारे पास कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस को ऊपर लेके जाते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमारे पास बन जाएगा 4 √3, और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 क्या बच जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट। तो आई होप सो हमारा आंसर जो है अब उस फॉर्म में आ चुका है। अगर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a² + b²5, तो हमारा आंसर भी क्या आ चुका है, उसी फॉर्म में आ चुका है, 4 √3 - 2 √5। अब उसने प्लस कहा था तो प्लस आप ना भी लिखें तो इट्स ओके, हम क्या करते हैं, इसको प्लस बना देते हैं क्योंकि बुक वाले ने कहा हुआ है कि प्लस की फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस बनाते हैं। प्लस कैसे बनाना है, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। ए बी लाइन सेगमेंट का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास 4 है वो तो हमारा ए आ गया, ये सिंपल है 4 √3, और इसको हम बना सकते हैं प्लस, और यहाँ पे बी को हम क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं, और आगे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ चुका है इसका, ए बी लाइन सेगमेंट का आंसर, जो हमारे पास क्या थी, हाइट थी ट्रायंगल की। आंसर क्या आया, 4 √3 प्लस -2 √5, ये हमारे पास ए है और ये क्या है, बी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, वेयर a = 4 एंड b = -2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।
आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैंने बिल्कुल आराम आराम से समझाया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी काम वही है जो पहले आप कर चुके हैं 1.2 में, बट मेन प्रॉब्लम ये था कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको समझना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको ज़रा डिटेल से समझाया है। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी हमारे पास ज्योमेट्री के वाले से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, ए रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी 2 साइड्स गिवन है। ये हमारे पास रेक्टेंगल की क्या है, 2 साइड्स हैं, ठीक हो गया। अब करना क्या है, हमने एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और दूसरा क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, उसको शो करना है, कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वेयर a b आर इंटीजर्स। यहाँ भी वही काम करना है। वहां पे हमने एरिया जो है गिवन था, हमने साइड को किसी फॉर्म में लेके जाना था, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली रेक्टेंगल का एरिया जो है वो इस फॉर्म में लेके जाना है। हमारे पास उसकी साइड्स जो है वो गिवन है। अब रेक्टेंगल क्या होती है, हमारे पास जो रेक्टेंगल होती है वो ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। इस तरीके से आपके पास शेप होती है, आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसकी हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है, दिस इज लेंथ, और ये हमारे पास क्या है, विड्थ है। अब जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो सिंपली क्या होता है कि अगर आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे उसने 2 साइड्स दी हैं, साइड से मुराद यही उसने लेंथ और विड्थ दी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डेटा इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, या सिंपली आप लेंथ लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास किसके बराबर है, एक हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18। अब आप जिसको चाहें जो है ले सकते हैं लेंथ और जिसको चाहें विड्थ। तो फर्स्ट को हम लेंथ ले रहे हैं और दूसरी को हम विड्थ या इसको ब्रेथ पे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास विड्थ आ गई, वो कौन सी है, 5 माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट 2, और आगे क्या है, यूनिट कौन सा है, मीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है और हमने क्या करना है, सिंपली इसका एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं एरिया का फार्मूला। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्या करना है, सिंपली आपने इसको 2 पे डिवाइड नहीं करना, सिंपली आपने विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम एरिया ही चलाएंगे, यानी एरिया लिखेंगे। सिंपली आप एरिया भी लिख सकते हैं और उस तरफ क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब लेंथ कितनी है हमारे पास, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 है, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है विड्थ से, 5 माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है। तो जो इसका यूनिट आएगा वो मीटर, जरा मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं या हम क्या करेंगे, लास्ट पे लिखेंगे। तो पहले इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करना है आपने यहाँ पे, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4 अपॉन स्क्वायर रूट 2 से, ठीक है। उसके बाद 18 पे आ जाएं, प्लस 18 है तो प्लस आ जाएगा हमारे पास, प्लस 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 से करना है तो 5 को हम पहले लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 18 स्क्वायर रूट, क्योंकि हम इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा और हमने मल्टीप्लाई करना है 18 स्क्वायर रूट को किसी के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 के साथ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, यानी हमारे पास कोई बट्टा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 जो है ऊपर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ तो हम चले 18 को फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ से हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको फैक्टराइज करें रूट के अंदर। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक करेंगे, ठीक है। 2 5 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ये तो वैसे हमारे पास सिंपल आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप इस पे पावर ला अप्लाई करें, इसकी पावर होती है 1 और इसकी होती है 1/2। जब आप पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/2। इस तरह भी हो सकता है, या हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। ये एक ट्रिक है, अगर आपको याद रह जाए। अक्सर हम मैथ में ये काम करते हैं कि जब हमने बट्टे के नीचे स्क्वायर रूट 2 खत्म करना होता है या किसी नंबर का स्क्वायर रूट होता है, तो हम क्या करते हैं, उसी तरह का अगर नंबर ऊपर मौजूद है तो उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं।
अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये आपस में क्या है, बराबर हैं। इसका फायदा क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास आगे है 5 स्क्वायर रूट 18, तो हम 5 को वैसे लिखते हैं और जो 18 है इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। अब हमें आंसर चाहिए स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 2 9 18 होता है, तो हमने इसको 2 रखना है यहाँ पे, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने यही काम करना है, -18 है, इसको 2 और 9 की फॉर्म में लिख दें, 2 9 18, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से। तकरीबन सिंपलीफाई हो चुका है। अब इसको मजीद हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं ताकि आपको इसका आंसर क्लियर हो जाए। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये वैसे आएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बचा हुआ है, 4 और स्क्वायर रूट 2 बच गया है, तो आपने 4 लिखना है पहले और स्क्वायर रूट 2 बाद में लिख देना है। ये हमारे पास स्टेप ओके हो गया। अब ये 2 स्टेप हमारे क्लियर हो चुके हैं। और आगे देखिए तो हमारे पास एक 5 है, ठीक है, और स्क्वायर रूट 2 है, अलग हो जाएगा, और एक स्क्वायर रूट 9 होगा, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट 9 को अलग करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आना है, वो 3 आना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, या इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दें, आपकी मर्जी है। और आगे भी क्या होगा, यही काम होगा, स्क्वायर रूट 2 अलग होगा और स्क्वायर रूट 9 जो है वो अलग होगा। मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 और स्क्वायर रूट 2 के साथ, ठीक है। तो ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके जितने भी बार थे वो खत्म हो गए और जो स्क्वायर रूट थे वो भी 2 की फॉर्म में आ चुके हैं। अब आई थिंक 1-2 स्टेप रह गया इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 स्क्वायर रूट 2, और ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 2 वैसे, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3, और आगे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, इधर 4 बच गया, इधर क्या बच गया, 3, तो -4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको मजीद इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिंपलीफाई करते जाएं। स्टेप ज्यादा हो रहे हैं, आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, बट मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं तो वो इसको स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। तो हमारे पास अब एरिया किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया। एरिया हमारे पास आ रहा है, आपकी जो टर्म्स आ चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास 10 है, 10 तो वैसे आ जाएगी, उसके बाद -4 स्क्वायर रूट 2 है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए अगर आप 5 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 15, और आगे क्या बच जाएगा हमारे पास, एक तो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, उसके बाद 5 और 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 15, और साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म है 4 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास बन जाएगा -12, ठीक है। तो अब हमारा एक स्टेप रह गया, इसको मजीद सिंपलीफाई कर लें। हमें आंसर चाहिए एक सिंपल में और एक स्क्वायर रूट 2 में। तो अगर आप देखें 10 - 12 ये क्या बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, और यहाँ पे देखें 2 टर्म है, ये लाइक टर्म है, आपस में साल हो सकती हैं। स्क्वायर रूट 2 के साथ 15 है और स्क्वायर रूट 2 के साथ -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 15 से 4 निकालें, क्या बन जाएगा हमारे पास 11, और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और अलामत कौन सी आएगी, बड़े नंबर की, जो पॉजिटिव है ये वाला, तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। हमारे पास ये वाला जो एरिया था वो इस फॉर्म में आ चुका है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, a + b स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास a किसके बराबर है, यहाँ पे वो -2 के बराबर है, और जो b है वो किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो ये हमारे पास जो एरिया है वो रिक्वायर्ड फॉर्म में आ चुका है, -2 + 11 × स्क्वायर रूट 2। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं। तो पहला काम क्या करना है, आपने जो गिवन डेटा है वो लिखना है, और जो फाइंड करना है वो आपने क्या करना है, सिंपली फार्मूले से फाइंड कर लेना है, और उसको बिल्कुल पहले तरीके से सिंप्लीफाई करते जाना है, और जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो माइंड में रखनी है आपने। क्योंकि जब इंसान के सामने मंजिल होती है तो उसकी नज़र किस पे होती है, मंजिल की तरफ होती है, उसका ध्यान कहीं आसे पासे नहीं जाता, ठीक है। तो आपने नज़र इस पे रखनी है जो बनाना है, और इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। अगर आप नज़र इस पे रखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हमने स्क्वायर रूट 2 जो है वो यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, और यहाँ भी बनाना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपने आंसर को जो है फोकस में रखना है कि हमने क्या बनाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 सॉल्व कर लिए है। आई होप सो आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, इनकी प्रैक्टिस करनी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे।
जो हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है 5, 6 वो सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।